हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंगल। ट्रेंगल में आपको मैं ऐसा बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको कहीं और से ट्रेंगल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको मैं इसका बेस और कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा कि ट्रेंगल को आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि ट्रेंगल कैसे किया जाए, क्या होता है। अब ट्रेंगल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर उसमें ये सब चीजें प्रॉपर्टी या फिर ट्रेंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इसका जरूरत पड़ गया तो आप सबको अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप इसको आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। बस आपको अपना पूरा फोकस मेरे साथ है इस ट्रेंगल को बारे में सीखने पे फोकस करना है। बस इतना ही आपका टाइम मुझे चाहिए और इससे ज्यादा बच्चों कुछ भी नहीं। तो चलो इस ट्रेंगल को पढ़ने के लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, इस ट्रेंगल क्या होता है, या ट्रेंगल के बारे में पढ़ने के लिए ट्रेंगल की प्रॉपर्टी को ही हम पढ़कर अच्छे से बता सकते हैं ट्रेंगल क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंगल के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ट्रेंगल में क्या होता है, जैसे देखा जाए पहला क्या हो जाएगा कंसेप्ट कि इसमें क्या होता है, थ्री साइड। ये हमारे सभी बच्चे जानते होंगे, सभी दोस्त। इसमें क्या होता है, थ्री साइड होता है। ठीक, ये तो हम जानते हैं, 1 2 3 थ्री साइड हो जाएगा। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, थ्री एंगल्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसमें थ्री साइड एंड थ्री एंगल। मैं इस ट्रेंगल का प्रॉपर्टी आपको सिखा रहा हूं, बस आपको ध्यान से देखना है इसको। अब इसमें यह भी कर सकते हैं, थ्री वर्टेक्स होता है। क्या बोल सकते हैं बच्चों, थ्री वर्टेक्स हम बोल सकते हैं। देखिए इतनी चीजें हमको मिल रही है ट्रेंगल में। थ्री साइड्स, यहां पर साइड्स हम लिख सकते हैं, थ्री एंगल्स, थ्री वर्टेक्स होते हैं किसमें, एक ट्रेंगल में। देखिए आप बहुत कुछ इसमें क्या करेंगे, जानेंगे। और सम ऑफ एंगल अगर देखा जाए, सम ऑफ एंगल इक्वल टू होता है किसके, 180 डिग्री के। जब भी बच्चों आपसे पूछा जाए कि एक ट्रेंगल जो होता है, अगर उसके सभी एंगल को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये ट्रेंगल इसमें और क्या कहता है कि अगर इसके टू साइड को सम कर दिया जाए तो मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर बच्चों ट्रेंगल यही कहता है, अगर इसके दो साइड को कभी भी मतलब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। अगर ये प्रॉपर्टी बनेगी तभी उसको हम ट्रेंगल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। इसके बारे में बच्चों अभी आपको अच्छे से बताते हैं। पहले इसको हम अच्छे से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे क्या करें हम, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तो बच्चे हमारे सब समझ गए होंगे मैं क्या लिखा हूं, कि अगर टू साइड के बच्चों हम सम करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, जो थर्ड साइड है उससे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगल। अन्यथा हम उसको ट्रेंगल नहीं बोलेंगे। इसके बारे में बच्चों हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देकर। जैसे हमने क्या ले लिया, एक ट्रेंगल ले लिया। जैसे हमने दे दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखियो कैसे इसको पहचानेंगे, सबको हम ऐड करके चेक करेंगे। जैसे 5 में 4 ऐड किया, कितना हो गया, 9। ध्यान समझिएगा, 5 में हमने 4 ऐड किया, कितना हो गया, 9। ये 2 से ग्रेटर देन है। हमने ये बताया है, दो एंगल को सम करने पर तीसरे साइड्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने 5 4 ऐड किया, कितना हो गया, 9। इससे बड़ा हुआ। अब 4 में हमने 2 ऐड किया बच्चों, कितना हो गया, 6 हुआ। ये थर्ड साइड हो गया। अब थर्ड साइड से ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन हुआ। अगर बच्चों हमने 5 में 2 जब ऐड किया, ये कितना हो गया, 7। ये भी दोनों का सम करने पर किसके बराबर हुआ, इससे क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए बच्चों हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एक ट्रेंगल है। लेकिन जैसे अब एक हम एग्जांपल ये बच्चों देख लेते हैं कि ऐसा मतलब दो साइड को अगर हम ऐड करें, वो थर्ड साइड से क्या हो जाए, थर्ड साइड से छोटा हो जाए, तो वो ट्रेंगल नहीं माना जाएगा। जैसे 4 में अगर बच्चों हम ऐड करेंगे 2, कितना हो जाएगा, 6। और ये हमारा कितना है, 7। और जो कि टू साइड जो सम करते हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से। और यहां पर क्या हुआ है, जो टू साइड हमने सम किया है वो क्या है, स्मॉलर देन है, किससे, थर्ड साइड से। इसलिए ये हमारा ट्रेंगल नहीं होगा। ये बच्चों हमारा क्या है, ट्रेंगल के कुछ हमने क्या बताया आपको, प्रॉपर्टी होता है।
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है जिसको अच्छे से हम क्या कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे एक होता है ट्रेंगल, जैसे कोई हो गया, कोई ट्रेंगल हमने बना दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक। ये ट्रेंगल क्या कहता है कि अगर जो एंगल सबसे ग्रेटर देन होगा, जो एंगल ग्रेटर देन होगा, उसके अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जैसे बच्चों मान लीजिए ये 120 डिग्री देख रखा है, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देख रखा है हमारा 120 डिग्री का, ये हमारा ट्रेंगल बन गया बच्चों 120 डिग्री का। इसके बाद ये भी जो इसके अपोजिट जो साइड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। किस साइड से, ये दो साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये नहीं कि बच्चों हम बहुत लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है। लेकिन ये नहीं होता है। इसमें जो वन एंगल जो रहेगा, एक ऐसा एंगल जो सबसे क्या हो, बड़ा एंगल रहे, सबसे बड़ा एंगल रहे, और उसके अपोजिट जो साइड रहेगा वही हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा साइड, इस टू साइड से। ये भी इसके क्या है, प्रॉपर्टी है इस ट्रेंगल के। देखो बच्चों हमने आपको इस ट्रेंगल के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था सब आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसमें एक चीज और जान लेते हैं। जैसे कोई ट्रेंगल होता है, अब ट्रेंगल के अंदर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर। और ट्रेंगल के बाहर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। जैसे बच्चों ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर हो गया होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल ये है और ये है। एक्सटीरियर एंगल हमारा बच्चों ये बाहर, मतलब क्या करें, अगर इस साइड जैसे नाम दिया रहे ए बी सी, और बी सी लाइन को हम क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें, मतलब बढ़ा दें उससे ज्यादा, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रेंगल की प्रॉपर्टी है। और बच्चों एक चीज और जान लीजिए, जैसे एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, और इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको बच्चों। जैसे जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रेंगल के अपोजिट जो एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। कौन सा, एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी थी ट्रेंगल का। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी ट्रेंगल के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं, 3 साइड्स होते हैं, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, और सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसके बाद सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। बच्चों ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रेंगल के 2 साइड को सम कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड की क्या होगा, ग्रेटर होगा। थर्ड साइड से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन होगा। आपको हमेशा प्रॉपर्टी याद रखना है। और एक प्रॉपर्टी बच्चों ये है इसके दोस्तों कि जो किसी ट्रेंगल में जो एंगल सबसे ग्रेटर देन होगा, दोनों एंगल से जो एंगल ग्रेटर देन होगा उसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इन दोनों साइड के, सॉरी जो इसके अपोजिट जो साइड बनेगा वो दोनों साइड के क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और एक प्रॉपर्टी और होता है इसमें ट्रेंगल में, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जो ट्रेंगल के मतलब बीसी लाइन जो थर्ड लाइन है उसको हम प्रोड्यूस कर दें थोड़ा आगे किसी अदर पॉइंट पे, जैसे एबीसी है, यहाँ पे क्या कर दें, डी कर दें, तो वहां पर हमारा बनता है एक एक्सटीरियर एंगल और अंदर क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। एक प्रॉपर्टी ये हो गया। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल होता है किसके, अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हो गया बच्चों हमारे ट्रेंगल के प्रॉपर्टी। और इसके आगे हम क्लास में मतलब जानेंगे इसके बारे में कि इसके मतलब किस बेस पे इसको मतलब डिवाइड किया गया। 2 बेस मतलब डिवाइड कर दिया जाए, एक एंगल बेस पे डिवाइड किया गया, एक साइड बेस पे डिवाइड किया गया है। इसके बारे में हम अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों इस वीडियो को अगर आपको न समझ में आए, 1-2 बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।